हेलो माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? और आज न्यू स्टोरी के साथ आप सबसे मिलने आई हूँ। और जो स्टोरी रह गई है उसके पार्ट में बाद में एक्सप्लेन करूँगी आप सबके साथ। पर उससे पहले ये स्टोरी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इसका एक पार्ट तो आपके साथ शेयर करना ही चाहती थी मैं, क्योंकि आपको ये स्टोरी कैसी लगेगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पर यार मैं बहुत डिसअपॉइंट हो रही हूँ आप सबसे, क्योंकि आप मेरे व्यूज़ ना 2000 से भी ऊपर जाते हैं एक ही दिन में। फिर भी आप सब लोग क्या करते हैं, सिर्फ देख कर जाते हो। ये तो गलत बात है ना। मैंने ये भी देखा है कि लास्ट स्टोरी पर मतलब लास्ट पार्ट तक सब लोग देखते हैं, लास्ट पार्ट तक देखते हैं सारे लोग, पर लाइक नहीं करते। ये तो गलत बात है ना। ऐसा क्यों करते हो आप? बहुत मेहनत करती हो यार, आपको पता नहीं होगा। एक स्टोरी सोचने में कितना टाइम लगता है, सोचने के बाद उसे लिखना पड़ता है, लिखने के बाद उसमें कॉमेडी सीन्स डालने पड़ते हैं, उसके बाद करेक्शन करना पड़ते है, जा कुछ गलत तो नहीं है इसमें, कुछ गलत तो नहीं डाला हमने। ये सब कुछ करेक्शन करने के बाद उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। और वीडियो बनाने से पहले उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है, रिकॉर्ड करने के बाद उसे एडिटिंग करना पड़ता है, उसके बाद हम ये स्टोरी अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद भी कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं कभी कभी, फिर भी हम इतनी मेहनत करते हैं यार। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे क्यूट क्यूट बनीज, माई लिटल लिटल क्यूट क्यूट पपीज़, प्लीज़ यार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, ये स्टोरी में प्रेगनेंसी देखने मिलेगी और क्यूट क्यूट बेबीज़ भी देखने मिलेंगे। और सच में हमारी दुनिया हमें किस नज़र से देखती है या कुछ लोगों को किस नज़र से देखती है, ये सब कुछ आप सबको इस स्टोरी में देखने मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। हमारी कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज से। कॉलेज में एक ओमेगा था जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। सारे अल्फा उसके आमने सामने मंडरा थे, पर वो किसी पर ध्यान नहीं देता था। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी और वो अपनी बनी स्माइल देकर ग्राउंड पर खड़ा था। सिर्फ वो दिखने में खूबसूरत नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी था। और सामने दो शख्स को देखकर वो हंस रहा था। सामने से एक 17 साल का ओमेगा आ रहा था और उसके साथ साथ एक अल्फा बॉडीगार्ड भी था जिसका नाम जैक था। वो बहुत परेशान दिख रहा था। पर न्यो सिंह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और उसका रोतड़ू चेहरा भी हो गया था। वो आता है बिंग के पास आता है, कहता है, ए बिंग के बच्चे, तुझे पता है क्या हुआ है? क्या क्या हुआ है? इतना परेशान क्यों है तू? अच्छा, तेरे दादी का कॉल आया था। तेरे दादी ने भर भर के गालियां दी है मुझे, पता है तुझे? क्या सच में? क्यों गालियां दी? अच्छा, तुझे कहीं पता ही नहीं है कि क्यों गालियां दी मुझे? हाँ सर, सर बहुत गालियां खा रहे थे उस दिन, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। हाँ, सिर्फ तुझे बुरा लग रहा था, तुम तो सामने आकर बोला भी नहीं कि मेरे मास्टर को इतना मत कहो, इतना मास्टर को मत कहो। सर, मुझे बिंग सर के दादी से डर लगता है। देख बिंग, मेरा बॉडीगार्ड भी तेरी दादी से डरता है, तब मेरी क्या चीज है बता? तू परसों कहाँ गया था? परसों? हाँ बता, कहाँ गया था तू? सच सच बताना। मैं किसी काम से बाहर गया था। अच्छा, रात को कहाँ था तू? मैं उसी घर में था। अच्छा, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तेरी दादी का कॉल आया और कह रही थी कहाँ एडमिट है तू, अभी अभी बता, अभी आ रही हूँ मैं। तो फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा मैं ऐसे हॉस्पिटल में रहता हूँ जहाँ हॉस्पिटल में ओमेगा को आना मना है। तो तू कौन है? मैं ओमेगा हूँ। और बीमारी क्या बताई? पता है सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि न्यू सिंह सर को। और न्यू सिंह भी उसे देखता है कि कहने क्या वाला है ये। और विंग भी उसे देख रहा था। क्या वो बताइए ना जैक गग्गा, न्यू सिंह को क्या है? न्यू सिंह सर के दिल में छेद है। किसने कहा तुझे छेद है मेरे दिल में? आप खुद कह रहे थे उनकी दादी को, मैंने सुना था धीरे से। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। पता है विंग, हर बार मेरे दिल में छेद बनाता हूँ, अब तो फेफड़े में भी छेद बन जाएंगे मेरे, तेरी दादी को बहाना मार मारते मारते। यार विंग, बता कर जाया करना तू। तुझे पता ना तेरे घर में कैसे लोग रहते, तुझे कहीं नहीं छोड़ते, फिर भी तू कुछ ना कुछ बहाना मारकर यहाँ वहाँ घूमता रहता है। तेरे चक्कर में मेरी बैंड बजती है। पता है मैं तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा तुझे लेने, तो खुद आया कर कॉलेज, मैं नहीं आऊंगा। हाँ अच्छा ठीक है यार, गुस्सा मत कर, अभी भी मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ, संभाल लेना। अब बिल्कुल नहीं, रुक रुक विंग विंग, रुक रुक। रुकिए सर, सर रुकिए। तुम यहाँ क्या देख रहे हो? उसे पकड़ो। सर, मुझे डर लगता है उनसे। पर क्यों? उनकी दादी बहुत खतरनाक है। अरे उसकी दादी से खतरनाक है, दादी को थोड़ी पकड़ने के लिए कहा था। विंग को पकड़ो। और दोनों भी भाग रहे थे, तभी विंग उन दोनों को जीप चिढ़ाता है और वहां से सीधा भागकर रास्ते के दूसरी तरफ जाकर खड़ा होता है। और तभी एक बाहर कार आती है, वो भी बहुत बड़ी लग्जरियस कार आती है। और न्यू सिंह और बॉडीगार्ड देख रहे थे कि वो किसके कार में बैठ रहा है, पर उन दोनों को कुछ दिख नहीं रहा था। तभी न्यू सिंह कहता है, बॉडीगार्ड ये किसकी कार है?
पता नहीं सर, बहुत महंगी लग रही है। हाँ, बहुत महंगी तो लग रही है, आपसे भी ज़्यादा महंगी है सर। हाँ सही कहा। तो मेरे बॉडीगार्ड हो उसके बॉडीगार्ड हो? मैं सिर्फ बता रहा था सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब तुम्हारे दिल में छेद होगा? नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे बताना है, अगर विंग की दादी का कॉल आया तो तुझे बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, आप खुद बताइए, मैं क्यों बताऊँ? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहेंगे कि कमजोर हो अल्फा आपकी सिक्योरिटी गार्ड है? क्या सोचेंगे सर लोग? बॉडी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं। हाँ वही सर, मुझे बात करने से डर लगता है। तो मुझे क्या लगता है, मुझे तो सुसु आती है उसकी दादी से बात करते करते। इतना डर जाता हूँ कि मैं अपने भाई से इतना नहीं डरता जितना इसकी दादी से डरता हूँ। मेरी जिंदगी तो झंड हो चुकी है यार। हाँ। रो मत सर रो मत, मुझे भी रोना आता है। तो रो देना तू भी, मैं भी रोता हूँ। ऐसे कि दोनों रो रहे थे, गला फाड़ फाड़ के। और सारे आसपास के लोग उन दोनों को ही देख रहे थे, क्योंकि उन दोनों को पता है, सबको पता था कि दोनों बहुत फनी लोग हैं, मतलब बहुत मजाक करते हैं और हमेशा रोते रहते हैं दोनों भी विंग की वजह से, ये सबको पता था। और विंग एक कार में जाकर बैठ गया था और वो शख्स विंग के सामने था जो विंग का पसंदीदा इंसान था। और वो विंग को अपनी बाहों में लेता और कहता है, विंग मुझे याद करे थे? तो फिर लंजा, तुमने इतना देर क्यों लगाई आने में? अच्छा, मुझे ऑफिस में काम था विंग। क्या ऑफिस में काम था? पता है मेरा दोस्त कितनी क्वेश्चन पूछ रहा था मुझे, मैं उसे सवाल का जवाब देते देते थक गया हूँ। और पता है ना, मुझे पता है विंग, तुम बहुत परेशान हो मेरी वजह से ना, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, चलो आज मैं तुम्हें कहीं लेकर जाने वाला हूँ। कहाँ लेकर जा रहे हो? कहीं दूर। मतलब मैं रात तक तो आ जाऊँगा ना? हाँ विंग, रात तक आ जाओगे? पक्का ना? हाँ पक्का। ठीक है फिर चलो। हाँ ठीक है फिर टोनी, हमारे सीक्रेट जगह लेकर चलो। यस बॉस। और टोनी वांगजी का सेक्रेटरी था, जो वांगजी का खास भी था। राइट हैंड कहते हैं ना, राइट हैंड, वो वांगजी का टोनी था। और वांगजी विंग का लवर है। पर हाँ, एक ट्विस्ट है इस कहानी में। वांगजी विंग का दुश्मन है और विंग वांगजी का दुश्मन है। मतलब ये दोनों दुश्मन नहीं, पर इनके घर वाले एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा दुश्मन है। एक दूसरे के खून के पैसे हैं, सब लोग खून के पैसे, इतने गुस्से वाले हैं। पर ये दोनों छुप छुप के एक दूसरे को डेट करे और किसी को पता भी नहीं है इस बारे में। तभी विंग वांगजी को कहता है, आप मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ विंग, बहुत करता हूँ। अगर पूछना है तो टोनी से भी पूछो, टोनी करता हो या नहीं? हाँ यस सर, बॉस आपसे बहुत प्यार करते, आपको पता नहीं? पता है पता है। ऐसे कह के वो दोनों विंग को एक जंगल में लेकर जाते हैं। ये देखकर विंग कहता है, हम जंगल में क्यों आए? मंगल करने। क्या कुछ भी बताइए ना, पता चल जाएगा विंग। ऐसे कह के एक जगह जाकर ठहर जाती है कार। और वहाँ से बांगजी कहता है, विंग चलो चलते हैं। पर कहाँ जा रहे हैं वो तो बताइए, चलो तो सही। ऐसे कह के विंग को लेकर जाता है और वहाँ से दोनों चल रहे थे। टोनी भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। और विंग के आंखों पर बांगजी हाथ रखता है और कहता है, आंखें बंद करो विंग। और विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और बांगजी एक जगह लाकर विंग की आंखों को खोल देता है और कहता है, ये देखो विंग, हमारा छोटा सा आशियाना। और विंग देखता है, वह एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर घर था। ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा, इतना सुंदर विला था वो, देखकर ही विंग मोहित हो जाता है। आसपास बहुत सारे फ्लावर्स थे। ये विंग और बांगजी का आशियाना था, जो छुप छुप कर मिलने का वो जरिया था उन दोनों का। और विंग देखता कहता है, क्या ये हमारा घर है? हाँ विंग, ये हम दोनों का घर है, हमारे छोटे से नन्हे से जान का भी घर है भी। मतलब तुम प्रेग्नेंट हो ना? आपको पता है इस बारे में? हाँ विंग, मुझे पता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पापा बनने वाला हूँ। पर मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ विंग? आपको पता है ना, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो इस बच्चे को मार डालेंगे सारे लोग मिलकर। और आपके घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा पता नहीं। वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे दोनों मिलकर। मैं क्या करूं? चिंता मत करो विंग, हम जल्दी घर वालों को इस सच के बारे में बता देंगे। पक्का ना? हाँ विंग पक्का, चलो अंदर चलते हैं। ऐसे के बांगजी विंग को उठा लेता है अपनी गोद में और सीधा अंदर की तरफ लेकर जाता है। और टोनी बाहर खड़ा होता है और मुस्कुराता है। टोनी को पता था इन दोनों के प्यार के बारे में और टोनी बहुत खुश है विंग को अपना मास्टर मानकर। और वो बाहर ही खड़ा होता है और अंदर की तरफ बांगजी विंग को लेकर जाता है और हर एक चीज़ दिखा रहा था बांगजी को। मतलब बांगजी विंग को दिखा रहा था सब कुछ।
और विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था ये सब कुछ देखकर। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ खुलकर जी सकता है, यहाँ खुलकर कुछ भी कर सकता है। जो उसके घर में उस पर इतनी सारी पाबंदी रखे, यहाँ कोई पाबंदी नहीं उस पर। वो जैसे चाहे वैसे जी सकता है यहाँ, बांगजी की बाहों में, बांगजी के पास। बांगजी उससे बहुत प्यार करता है, खुद से भी ज़्यादा प्यार करता है विंग से। और विंग इसी बात से बहुत खुश है। और बांगजी का बच्चा विंग के पेट में है अभी भी, मतलब है पेट में। तभी बांगजी विंग को बेड पर लेकर जाता है और वहाँ बिठा देता है। और विंग को घूर रहा था, ये देखकर विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, बच्चा है पेट में। हाँ मुझे पता है विंग, मैंने कुछ कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। मुझे बात करनी है, बेटी ना। हाँ बोलो, क्या हुआ? विंग परेशान होना बंद करो, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे घर वालों से भी बात करूंगा और मेरे घर वालों से भी बात करूंगा। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे घर वाले मेरे घर वाले कितने दुश्मन एक दूसरे के। तुम्हें भी पता है, तुम भी चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो और हमारे घर वाले भी। और मेरी दादी कैसी, पता है ना तुम्हें? मेरी दादी बहुत खतरनाक है, मुझे बहुत डर लगता है उनसे। अगर उन्हें पता चला ना तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है, तो पहले मेरा गला घोटेंगी और उसके बाद बच्चे का। और मेरा गला घोटने के बाद बच्चा मर ही जाएगा ना। बीइंग शुभ शुभ सोचो ना, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। तुम ऐसे सोचोगे तो बुरा ही होगा ना। ऐसे अच्छी बात नहीं है बीइंग। मुझ पर यकीन नहीं है तुम्हें? बहुत यकीन है। वैसे एक बात बताओ, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए आप? ऐसे ही कुछ करने के लिए। क्या? विंग आज रात रुक जाओ ना। क्या? आज रात? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रुक सकता। विंग रुक जाओ ना प्लीज, मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं। विंग मैं बाहर जाने वाला हूँ। बाहर मतलब? मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। क्या? पर क्यों? आपने तो इस बारे में पहले बताया नहीं था मुझे। हाँ विंग, पर मैं अचानक जा रहा हूँ, बहुत बड़ी डील होने वाली वहाँ, और मुझे जाना है। और मैंने घर वालों को पहले ही बता दिया है मेरे। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। क्या कह रहे हो? आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? मेरा मन नहीं है, आप मत जाइए ना। वे बहुत बड़ी डील है, इसे हाथ से नहीं जाने दे सकता मैं। पर मेरा क्या होगा फिर? मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ। क्या सच में 2 दिन बाद वापस आओगे ना? हाँ विंग, वापस आ जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस करो। हाँ प्रॉमिस करता हूँ, मैं 2 दिन बाद जल्दी आऊंगा। और 2 दिन के बाद ही मैं अपने और तुम्हारे दोनों घर वालों से बात करूंगा हमारे लिए। पक्का ना? हाँ पक्का विंग। ऐसे कह के बांगजी बिंग के माथे को चूमता है, उसके गालों को सहला रहा था, बिंग को यकीन दिला रहा था कि वो सिर्फ उसका है और किसी का नहीं। तभी बांगजी कहता है फिर से, बिंग रुक जाओ ना रात को। पर मैं घर वालों को क्या बताऊं? तुम्हारा दोस्त कब काम आएगा? मतलब क्या है? तुम्हारे दोस्त को बताओ, वो बहाना मार देगा। क्या सच में फिर से उसे फंसा दूं? फंसा दूं? क्या फर्क पड़ता है, वो तुम्हारा खास दोस्त है बिंग, तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करता हूँ, रुके। हाँ कॉल करो, स्पीकर पर डालो, स्पीकर पर। मुझे भी सुनना है कि तुम्हारा दोस्त कहता क्या है। हाँ अभी डालता हूँ, रुको। इससे कि वो नियो सिंह को फिर से कॉल लगाता है। और नियो सिंह अपने रूम में बैठा था और कुछ कर रहा था, कुछ लिख रहा था। तभी उसका बॉडीगार्ड देखता है, कहता है, बॉस कितना अच्छा लिखा है आपने। है तो फिर मैं बहुत अच्छा हूँ, बचपन से ही होशियार हूँ, होशियार। हाँ सर आप बहुत होशियार हो। तभी नियो सिंह को कॉल आता है, नियो सिंह देखता है, विविंग के बच्चे का कॉल है, तो तुम उठाओ। नहीं बॉस आप उठाइए। मैंने कहा ना तुम उठाओ। मैंने कहा ना सर आप उठाइए। क्या करें, उठाइए या नहीं? उठाइए सर, क्या पता मुसीबत में हो। हाँ ठीक है, पता नहीं, अब ये मुसीबत मेरी गली पड़ने वाली मुझे पता है। ऐसे के न्यू सिंह कॉल को उठा लेता है, कहता है, हेलो विंग, क्या कर रहा है तू? क्यों कॉल किया तूने मुझे? न्यू सिंह सुनना, बोलना क्या हुआ? यार मुझे ना कहीं रुकना पड़ रहा है आज रात को, क्या तुम बहाना मार दोगे कि मैं तेरे घर हूँ? ए विंग के बच्चे, मुझसे नहीं होगा। तेरी दादी फिर से गालियां देगी मुझे, मुझसे नहीं होगा। नहीं तो बॉडीगार्ड को लेकर मेरे घर आ जाएगी और मेरा कुचंबर बना देगी, मुझसे नहीं होगा। न्यू सिंह बहाना मानना यार, मैं मुझसे इतना नहीं प्यार करता तू? मुझसे तो प्यार करता है ना यार तू? अरे यार दोस्त के नाते प्यार करता हूँ, थोड़ी तेरा लवर हूँ जो इतना सब कुछ मैं तेरे लिए करूंगा। ठीक है फिर, यही प्यार था तेरा, ठीक है ना? मुझे पता ही था कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम मुझे सच्चा दोस्त मानती ही नहीं हो। ए ऐसी बात नहीं है, मानता हूँ। तो फिर मेरे लिए करना। और बांगजी सुनकर हंस रहा था, क्योंकि विंग हंसते हंसते सब कुछ कह रहा था और न्यू सिंह को लग रहा था कि विंग रो रहा है ये देखकर। तभी न्यू सिंह कहता है, ठीक है करता हूँ। वैसे ही तेरी माँ तुझसे बात करने के लिए कही तो मैं क्या कहूँ? तो फिर क्या कहेगा तू?
मुझे कॉन्फ्रेंस पर लेगा ना? अच्छा ठीक है बॉस, आप खुद कहिए, मुझसे मत कहिए। ये विंग के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। ए विंग, तेरे घर वालों का फोन आ रहा है मुझे। तेरा फोन बिजी जा रहा है ना, तो मुझे कॉल आया है, तो मेरा भी तो बिजी जा रहा है। ये नहीं समझ नहीं आता विंग को कॉल करने का। उठा लो न्यू सिंह जल्दी, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। हाँ उठा रहा हूँ। अरे हाँ, कॉन्फ्रेंस पर ले मुझे। हाँ ले रहा हूँ। ऐसे कह के न्यू सिंह कॉल उठा लेता है। कॉल की दूसरी तरफ से विंग की माँ कांसे सरन बात कर रही थी। वो कहती, न्यू सिंह बेटा, आपने कॉल उठाने में बहुत देर लगाई, क्या हुआ? विंग आपके साथ है ना? जी जी, मेरा बिजी जा रहा था ना, मैं किसी से बातें कर रहा था, तो लगता है बिजी गया। आपने विंग को कॉल क्यों नहीं किया? उससे कॉल करती तो अच्छा होता ना। नहीं बेटा, मैं उसे कॉल करी थी, पर पता नहीं क्यों कब से उसका बिजी जा रहा था। तो मेरा भी तो बिजी जा रहा था ना। पर मुझे पता है बेटा, आप जल्दी उठा लेते हो, पर विंग कैसा करता है, जल्दी उठाता ही नहीं है, लगता है कहीं बिजी है। हाँ हाँ, वो बिजी है डॉक्टर के, वो मेरा ऑपरेशन चल रहा है ना, मेरे पेट में और दिल में दोनों तरफ छेद हुए हैं आंटी। आपको पता है मेरे दोनों तरफ छेद हो गई है, और मेरे घर वाले भी नहीं है मेरे साथ, वो कहीं बाहर गाँव गए हैं, मैं अकेला हूँ यहाँ। मेरे गग्गा है ना, वो अपनी ओमेगा के साथ बाहर गाँव घूमने गए हैं। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, पर आपको पता है ना, विंग की दादी को बिल्कुल पसंद नहीं कि विंग इतनी देर तक बाहर रहे। मुझे पता है, पर उन्हें बता दीजिए ना, मेरे पेट में दिल में छत जगह छेद हो गया है, वो समझ जाएंगी। नहीं बेटा, आपको पता है ना, वो बहुत चिल्लाती है। क्या कर सकता हूँ, आप मुझ पर दया करिए ना, प्लीज दया करिए ना। तभी एक आवाज आती है, कान से, किससे बात करिए तुम? ये सुनते ही वाह, कांसी सरन बहुत डर जाती है। और दूसरी तरफ न्यू सिंह की हालत बहुत पतली हो गई थी। वो बॉडीगार्ड को देखता है अपनी आंखों से, और बॉडीगार्ड तो दूर जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि न्यू सिंह उसके हाथ में दे देगा कॉल को, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर खड़ा होता है। और न्यू सिंह तो चट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। एक पल के लिए बिंग भी डर गया था बहुत ज़्यादा। वो बांगजू को पकड़ता है, और बांगजू उसे अपने बाहों में लेता कहता है, डरो मत, कुछ नहीं होगा। पक्का ना? हाँ, दादी है, डरो मत, कुछ नहीं होगा, न्यू सिंह हैंडल कर लेगा। और न्यू सिंह की तो सिट्टी पिट्टी गोल होगी, क्या हैंडल करेगा वो। तभी आवाज़ आती है फिर से, तुम्हारा नाम नियो सिंह है ना? जी जी, मैं नियो सिंह ही बोल रहा हूँ, आप कैसी हो दादी? बिंग का है, उसे कॉल दो। जी, वो डॉक्टर के साथ बात कर रहा है मेरे ऑपरेशन के बारे में। तुम्हें नहीं लगता हर बार तुम्हारे पेट में छेद किसे होता है? हाँ, मेरे विंग को कॉल दो, नहीं तो तुम्हारा घर तोड़वा दूंगी। दादी, मेरा घर बहुत दूर है। और बताओ, कौन से हॉस्पिटल में हो? अभी आ रही हूँ मैं। बता, कौन से हॉस्पिटल में हो तुम? दादी, लगता है डॉक्टर का ऑपरेशन करना है, मैं रखता हूँ, बाय 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 बाय। इसी के न्यू सिंह झट से कॉल रख देता है, और इतना डर गया था कि उसे पसीना आ रहा था। और वह बॉडीगार्ड आता कहता है, शाबाश, वाह सर, मैं आप पर प्राउड ऑफ फील कर रहा हूँ। क्या कर रहा है तू? मतलब प्राउड ऑफ फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू सर, आई एम प्राउड ऑफ यू। तेरे प्राउड ऑफ के चक्कर में मेरी आज जान चली जाती। पक्का किसी दिन दादी उसके डॉक्टर को बुलाकर मेरा ऑपरेशन करवाई देगी। मैं समझ सकता हूँ सर, हम झूठ मूठ का डॉक्टर भी बुला लेंगे। क्या डॉक्टर बुला लोगे? इसकी दादी को देख कर डर लगता है मुझे। एविंग के बच्चे सुन रहे हैं ना, मैं रो रहा हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अरे तेरी दादी कितनी खतरनाक है एविंग, अभी मैंने कॉल रख दिया है, क्या पता दूसरे दिन मेरे घर आ जाए। उसे एड्रेस तो नहीं पता ना? डरो मत न्यू सिंह, तुम्हारा एड्रेस नहीं पता दादी को? अच्छी बात है, एड्रेस नहीं पता, अगर एड्रेस पता होता तो पता नहीं क्या क्या करती। बॉस, क्या अब भूल रही हो? क्या बोल रहा हूँ मैं? ये कि बिंग सर की दादी बहुत खतरनाक है, ऊपर से बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है वो, तो आपका नंबर कहीं से भी निकाल सकती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, कहीं से भी मेरा पता निकाल सकती है तेरी दादी। अब क्या करो विंग? कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि दादी पता लगा पाएगी। पक्का ना? हाँ पक्का। देख, तू भी हकला रहा है विंग। नहीं, कुछ नहीं होगा। तो अपने बॉडीगार्ड को क्यों नहीं समझाता कि सीधा जाकर शादी की बात करे? तेरे काम में कई चक्कर में मेरे पेट में छेद हो रहे, पता है? अगली बार दादी को कॉल आया तो मैं अपने बॉडीगार्ड को बलि चढ़ाऊंगा, उसे भी कह दूंगा कि उसके पेट में भी छेद है। ठीक है सर, करवा दीजिए, पर मैं उसके दादी के साथ बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो अल्फा से ज़्यादा गुस्सा होती है ना, और कहेगी बिंग सर मेरे साथ ही, तो पता नहीं क्या क्या होगा। हाँ हाँ, पता है मुझे,
मुझे तो तेरी दादी से बहुत डर लगता है यार। नहीं, मुझसे नहीं होगा बात करना, आगे बता रहा हूँ। हाँ ठीक है ना। रखता हूँ, बाय बाय। अरे हाँ, सुबह से पहले आ जाना मेरे घर, ठीक है ना? हाँ हाँ, आ जाऊँगा। हाँ ठीक है। वैसे तेरा बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? मैं नहीं बताऊँगा। पर क्यों नहीं बता रहा? मैं तो इतना तेरे साथ, तेरे लिए कितना कुछ कर रहा हूँ, तो बता ना। और वैसे भी तेरी दादी इतनी खतरनाक क्यों है? उसे घर में क्यों रखा है? मतलब क्या तेरा? घर में रखने से अच्छा उसे दुश्मन देश के हवाले कर। वो दुश्मन देश को मार के आएगी पूरी दादी। बम है तेरी, बम। और बम किसी पर भी गिर जाएगा ना तो फट जाएगा पूरा। अरे पूरा सत्यानाश कर देगी तेरी दादी, इतनी खतरनाक है। मुझे डर लगता है यार। मैं समझ सकता हूँ न्यूसी, तुझे पता है ना मेरी दादी ओमेगा को लेकर कितनी परेशान होती है। अरे परेशान नहीं होती, उन्हें डराती है, खास करके मुझे। एक नाजुक से कली को डराती है तेरी दादी। हाँ, तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है न्यूसी, मेरे को। अरे तेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? मुझे कॉल आ रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है न्यूसी मेरे को। ठीक है, रख। और विंग कॉल रख देता है। और बांगजी इतना जोर जोर से हंस रहा था, बहुत जोर से हंस रहा था। और विंग से घूर के देखता है, कहता है आप हंस रही हो? विंग क्या करूं सच में तुम्हारा न्यू सिंह तो ना, क्या हालत बनाई थी अपनी। सच बताओ तो विंग, एक पल के लिए मैं भी डर गया था। क्या पता अब तुम्हारी दादी पकड़ लिया हमें। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी दादी किसी दिन हम दोनों को पकड़ लेगी? आपने कहा था ना आप बात करोगे। हाँ करूँगा ना, मैं ऑस्ट्रेलिया से आते ही तुम्हारी दादी से मिलने आऊँगा। आने से पहले ना एक गन लेकर आना। क्यों? क्या पता तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए गन की ज़रूरत पड़े। हाँ सही कहा, ज़रूरत तो पड़ेगी। तो फिर वैसे भी चलो ना रोमांस करते हैं। हमने डॉक्टर से पूछा ही नहीं है। डोंट वरी, मैंने साउथ इंडियन से पूछ लिया है। हाँ, अपॉइंटमेंट ज़रूर लेंगे हम। पक्का ना? हाँ पक्का। ऐसे के वांगजी विंग के साथ रोमांस करने लगता है इस तरफ। और दूसरी तरफ हमारा न्यू सिंह विंग को भर भर के गालियाँ दे रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था विंग से। एक तो उसके बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताया, ऊपर से उसके दादी के साथ उसे फंसा दिया ये देखकर। तभी बॉडीगार्ड कहता है, बॉस आपको क्या लगता है विंग सर का बॉयफ्रेंड कौन होगा? क्या पता कौन होगा, अगर किसी दिन वो दुश्मन होगा तो उनकी दादी का। मतलब मेरे को समझा नहीं। वो वांगजी सर, मैंने कई बार उन्हें हमारे कॉलेज के पास देखा है। क्या सच में? पर क्या पता वो विंग से ही मिलने आया हुआ, क्या पता वो अपने भाई शुयान से मिलने आया हुआ होगा। हाँ ये भी हो सकता है, शुयान सर भी उनके भाई है ना। तो फिर और उनकी वो नचकड़ी बहन कौन? लूसी? हाँ वही। उसे देखकर तो मुझे घिन आती है, घिन। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और वैसे भी वो दोनों भी कितनी दुश्मन टीम है पता है ना। बांगजी की फैमिली ये विंग की फैमिली से बहुत बड़ी दुश्मनी पालती है। और विंग की दादी तो कितनी खतरनाक है, बांगजी की फैमिली को देखकर उन पर चढ़ जाएगी, इतना गुस्से वाली है वो। हाँ सही कहा सर, पता नहीं क्या होगा। चलो सो जाते हैं। आपके पेट में छेद तो नहीं है ना अब? नहीं है, सो जा तुम भी, मैं भी सो जाता हूँ। ऐसे के दोनों भी सो जाते इस तरफ। और ऐसे ही सुबह हो गई थी। बांगजी विंग को उठा रहा था। विंग उठ जाओ विंग, विंग। तभी बांगजी के मोबाइल पर कॉल आता है और बांगजी उस कॉल को उठाता है, कहता है हाँ मॉम आ रहा हूँ। हाँ मैं सुबह की फ़्लाइट से ही जाऊँगा। ओके आ रहा हूँ मैं, रखो। हाँ ओके। इससे कि बांगजी कॉल रख देता है और विंग के पास आता है, कहता है बाबा उठो, बाबा उठो ना। और विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहा था। और विंग कहता है क्या हुआ, सुबह हो गई क्या? हाँ सुबह हो गई है। क्या सुबह हो गई? हाँ विंग हो गई है। हाँ मेरी दादी अब तक पता नहीं क्या क्या कौन सा रूप धारण कर ली होगी। मैं चलता हूँ। डरो मत विंग, मैं तुम्हें न्यू सिंह के घर छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है, पर आप जल्दी आओगे ना वापस? हाँ विंग, मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ। और तुम्हारे बगैर मैं कहाँ जाऊँगा? और हाँ, किसी ओमेगा को पटाना मत। नहीं विंग, तुम्हारे अलावा किसी को देखता भी नहीं हूँ मैं, तुम्हें पता है ना। पता है। पक्का मुझसे प्यार करते हो ना? बोलो मत, तुम्हारी निशानी मेरे पेट में है। हाँ विंग मुझे पता है। मैं अब घर जा रहा हूँ, घर जाकर सबसे मिलकर मैं उसके बाद मैं चला जाऊँगा यहाँ से। जल्दी आना, मैं राह देखूँगा। हाँ विंग, आई लव यू। आई लव यू टू। ऐसे कि दोनों बाहर की तरफ आते। उसके बाद टोनी आता है। टोनी भी उन दोनों को देखता है और उन दोनों को स्माइल करके देखता है। तभी बांगजी कहता है टोनी, जब तक मैं नहीं आता तब तक विंग की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, समझ गए तुम? यस बॉस। और हाँ, विंग का ख्याल रखना। यस बॉस।
और विंग के बारे में किसी को मत बताना, ठीक है ना? यस बॉस, नहीं बताऊंगा। जब तक मैं खुद नहीं आता और मैं खुद सबसे बात नहीं करता, तब तक इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना विंग? ठीक है, फिर जल्दी आना, मैं वेट करूंगा। हाँ, बाय, मैं चलता हूँ। टोनी, विंग को घर छोड़ कर आना। यस बॉस, मैं घर छोड़ कर आऊँगा। ऐसे के घर नहीं छोड़ना है तो फिर कहाँ छोड़ना है सर? मुझे न्यू सिंह के घर छोड़ देना। ठीक है, न्यू सिंह के घर लेकर आता है और न्यू सिंह विंग की राह देख रहा था। वो रात को सोया ही नहीं था क्योंकि उसके बाद उसके दादी के पास जाना है ना विंग को लेकर। ये सोच सोच कर न्यू सिंह यार डरा पड़ा था। उसके साथ साथ उसका बॉडीगार्ड भी आंखों के नीचे झुर्रियाँ आ गए थे, मतलब डार्क सर्कल आए थे, इसलिए वो दोनों सो ही नहीं थे। उसके बाद विंग को वहाँ टोनी छोड़ देता है, कहता है मैं चलता हूँ बॉस। तो मुझे बॉस क्यों कहते हो? आप मेरा नाम लीजिए, गग्गा। नहीं सर, मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? मैंने कहा ना गग्गा, आप मेरा नाम लीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। अब मैं चलूँ? ठीक है। ऐसे के वहाँ से वो चला जाता है टोनी, और विंग न्यू सिंह के घर आता है। न्यू सिंह का भाई यहाँ नहीं था, ना न्यू सिंह के भाई का ओमेगा यहाँ था, इसलिए विंग आता है, कहता है न्यू सिंह। न्यू सिंह, क्या हुआ तेरी आंखों को? इतने डार्क सर्कल क्यों आए हैं? तेरे चक्कर में आए हैं डार्क सर्कल। पता नहीं अब तेरी दादी क्या करेगी। सोच सोच कर रो रहा हूँ मैं अंदर से। देख, मेरा बॉडीगार्ड भी नहीं सोया है रात को। और विंग उन दोनों को देखता है। सच में उन दोनों की हालत बहुत खराब हुई थी और विंग भी डरने लगा था। अब क्या बात, तो इतना डर क्यों गया है? क्या तू भी डरता है अपनी दादी से? हाँ, मैं भी डरता हूँ। चल अब तेरे घर चलते हैं। ए विंग, मैं तुझे कार में बिठा दूँ तो चला जाएगा? न्यू सिंह, यार चल ना यार, मैं अकेले कैसे जाऊँगा? चल ना मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चल। बॉडीगार्ड चल। नहीं सर, मैं नहीं आऊँगा। चल, भूलो मत तो मेरे बॉडीगार्ड हो, चलो। अच्छा ठीक है सर, आ रहा हूँ। ऐसे के तीनों कार में बैठ जाते हैं, पर तीनों भी इतने डर गए थे कि बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा डर गई थी वो तीनों। कैसे वैसे करके वो वी हाउस के पास रुक जाते हैं। न्यू सिंह देखता है वहाँ 1000 से भी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स खड़े थे। ये देखकर वो बॉडीगार्ड को देखता है अपने, क्योंकि उसका बॉडीगार्ड बहुत कमज़ोर दिख रहा था। तुम बचा लोगी ना मुझे? पता नहीं बॉस, पहले मैं खुद को बचा लूंगा, फिर बाद में आपको। ए बोला मत, मैं तेरा सर हूँ। हाँ सर। और विंग के पैर भी कांप रहे थे। विंग कैसे भी से नीचे उतरता है और न्यू सिंह और हमारे बॉडीगार्ड को देखता है, कहता है मुझे अंदर छोड़ना। हाँ चल चल, छोड़ता हूँ। इससे कि वो दोनों तीनों भी डर के मारे अंदर चल रहे थे। सारे बॉडीगार्ड्स विंग के सामने झुक रहे थे बार बार, क्योंकि विंग भा का ओमेगा था, ऊपर से भा का यंग मास्टर था वो, इसलिए वो सबके सारे लोग उसके सामने झुक रहे थे। कैसे वैसे करके विंग वहाँ पहुँच जाता है दरवाजे के सामने। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर पैर रखने की, फिर भी वो न्यू सिंह को ही दिखता है। बॉडीगार्ड को देखकर उसके अंदर हिम्मत आती है, पर उन दोनों की हिम्मत टूट चुकी थी, न्यू सिंह और उसके बॉडीगार्ड की। तभी वो तीनों अंदर की तरफ जाते हैं। तभी एक आवाज़ आती है, विंग बेटा आप आ गए? हाँ हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। चलो जल्दी कमरे में चलो, तुम्हारी दादी आने से पहले चलो। ठीक ठीक है मैम, ठीक है माँ। न्यू सिंह कहता है अब मैं चलता हूँ, चल बॉडीगार्ड यहाँ से चलते हैं। हाँ सर चलो। तब एक आवाज़ जोर से आती है, कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग? ये आवाज़ सुनते ही न्यू सिंह वही ठहर जाता है और बॉडीगार्ड डर के मारे कांप रहा था। और विंग भी बहुत ज़्यादा डर गया था। वहाँ से कांसे सरन भी बहुत डर गई थी, क्योंकि विंग की दादी आ रही थी ऊपर से अपने हाथ में एक छड़ी लेकर। देखकर विंग भी डर जाता है, उसके आंखों में आंसू आए थे। तभी उसकी दादी नीचे आते कहती, कहाँ गए थे तुम? तुम्हें पता नहीं इतनी देर तक ओमेगा रात को बाहर रुकते हैं? कैसी हिम्मत होगी तुम्हारी? और किसके घर रुके थे? कौन है वो न्यू सिंह? मेरा नाम ले रही है इसकी दादी, क्या करो बॉडीगार्ड? सर, जितने जोर से भाग सकते हैं ना, उतने जोर से यहाँ से भाग के चले जाएंगे। अगर हम दोनों भाग कर चलेंगे तो विंग का क्या होगा? हाँ सर, ये भी तो है। पीछे मुड़ो। वो दोनों पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और विंग की दादी को देखते और डर जाते हैं। विंग की दादी सामने आती है, कहती तुम ही हो ना वो ओमेगा? जी जी, मैं ही हूँ ओमेगा। कल ही तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था ना, तो फिर आज विंग को कैसे छोड़ने आ गई? नहीं हुआ नहीं ऑपरेशन, डॉक्टर ने सिर्फ जांच पड़ताल की और छोड़ दिया मुझे। सच में? जी जी सच में। तभी वहाँ कोई आता है, कहता है दादी ये इस पर साइन चाहिए था आपका। और बांसे सर उस तरफ देखती है। तभी कान से बॉडीगार्ड
और न्यो सिंह को वहाँ का जाने का इशारा कर देती है। इसलिए वो दोनों भी दुम दबा के भाग जाती है, इतनी ज़ोर से भाग रहे थे कि बता ही नहीं सकती, इतनी ज़ोर से इतनी स्पीड से भाग रहे थे दोनों, और कार में जाकर बैठ जाते दोनों। हाँ हाँ, बच गए रे बॉडीगार्ड। हाँ सर, बच गए। अगर वह उनका पोता नहीं आता ना तो हमारी पक्की बलि चढ़ जाती। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ, इस घर का ज्यादातर मुंह नहीं देखेंगे। चल 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 भाग चल, जितनी जोर से कार मार सकता है उतनी जोर से कार मार लो। यस बॉस। इसे कि दोनों भी वहां से कार लेकर वहां से चले जाते हैं। और इस तरफ विंग विंग अपने कमरे में धीरे धीरे चला जा रहा था। तभी उसकी दादी की नजर जाती है और उसका विंग का भाई विंग को जल्दी से जाने का इशारा कर देता है यहाँ से। और विंग अंदर जा रहा था तब उसकी दादी कहती है, रुक जाओ, मेरे सवाल अभी तक खत्म नहीं हुए, रुको। और रे, हम दोनों बाद में बात करेंगे। हाँ, इस पर मैं बाद में साइन करूंगी, पहले विंग को तो देख लूं। सामने आओ। और विंग सामने आकर खड़ा होता है। तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे आंखें मिलाकर बात करो? दादी, वो दादी, मैं कहाँ गई थी? तुम सच सच बता रहा। मैं न्यू सिंह के घर था। इतनी रात को? तुम्हें पता नहीं ओमेगा बाहर इतनी देर रुकते नहीं बिल्कुल भी। और नजरें उठाकर क्या देख रहे हो? नीचे करो नजरों को अपनी। और विंग अपनी पलकों को झुका लेता है। और सब लोग सब लोग बांसुरन से बहुत ज़्यादा डरते थे, बहुत ज़्यादा। विंग का 2 बड़े भाई थे। एक एक था रे, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बांगजी की तरह ही। और दूसरा बड़ा भाई था, वो था जिसका नाम था इंग। इंग नाम था। तो वो था विंग का भाई, जो एक सेलिब्रिटी था, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था वो, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। वो भी आता है, कहता है, क्या हुआ दादी, आप इतनी परेशान क्यों हो? और वो विंग को देखता है, विंग की आंखों में आंसू देखता है, कहता है, दादी, उसने मुझे बताया था, मैं आपको बताना भूल गया। अच्छा, इतनी जरूरत तुम्हारी जो विंग को मुझे बिना बताए भेज दिए तुम? हाँ, भूलो मत, इस घर की बड़ी मैं हूं और ओमेगा को बाहर रुकना मना है। और जल्दी तुम्हें रिश्ता आने वाला है, तो अच्छे से रहो, समझ गए? जल्दी से तुम्हें अच्छा रिश्ता देखकर यहाँ से भेज दूंगी। जाओ अपने कमरे में, अगर बाहर आई ना तो तुम्हारे टांगे कटवा दूंगी। निकलो। जी जी दादी। ऐसे कि विंग वहाँ से डर के मारे वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और अपनी बहुत बड़ी सांस लेता है। उसे अच्छा लग रहा था कि उसके दादी से चंगुल से छूट गया ये। तभी बीचान से अपने कमरे से बाहर आते। उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था कि विंग रात भर यहाँ नहीं था। वो भी अपने दादी की तरह ही सोच रखते थे, अपनी माँ की तरह। तभी बीचान से आता कहता है, क्या विंग आ गया? आ गया तुम्हारा बच्चा। पता है कहाँ कहाँ घूमता रहता है वो? ये अच्छी बात नहीं है, जल्दी शादी होने वाली है। कौन से? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे सकती तुम? उसने मुझे बताया था। क्या बताया था? बाहर घूम रहा था वो। तुम्हें पता होना चाहिए अपना बच्चा कहाँ रहता है क्या नहीं। अगली बार वो बाहर गया तो मुझे बता देना, समझ गए तुम? जी जी, बता दूंगी। पर उसके दोनों भाई विंग से बहुत प्यार करते। वो विंग को हर बार बचाते, बहुत ज़्यादा बचाते उसे, और बहुत प्यार भी करते। तो देखते आगे इस कहानी में क्या मोड़ लेने वाला है। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइक किया करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। पता है आपको एक स्टोरी सोचने में कितने टाइम लगता है? टाइम लगने के बाद उसे लिखना पड़ता है, लिखने के बाद उसमें करेक्शन करने पड़ते हैं कि क्या क्या बराबर है क्या नहीं, उसमें कॉमेडी डालना पड़ता है, उसके बाद उसे शूट करना पड़ता है, शूट करने के बाद उसे एडिटिंग करना पड़ता है, और बाद में आपके सबके साथ अपलोड करती हूँ मैं। इतना मेहनत करती हूँ आप सबके लिए, एक लाइक करने में क्या जाता है? मैंने बाकी सारे लोगों के यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे, उन पर तो भर भर के लाइक होते। क्यों मेरे इतनी वीडियो अच्छे नहीं है क्या? उनकी तरह मैं कोशिश नहीं करती हूँ क्या? क्या मेरी मेहनत आपको दिखती नहीं है क्या? बताइए, आप ऐसा क्यों करते हो? पता है मेरे सारे वीडियो को 1000-2000 व्यूज़ गए हैं, पर बहुत ज़्यादा कम लाइक गए हैं। पता है सारे लोग सिर्फ देख कर जाते हो। मैंने लास्ट वीडियो भी देखा कि उसमें कितनी व्यूज़ गए हैं, जितने पहले वीडियो को गए उतनी ही लास्ट को वीडियो को भी व्यूज़ गए हैं। फिर भी लोग लाइक नहीं करते यार, ऐसा क्यों करते हो? ऐसा मत किया करो, बहुत बुरा लगता है। नहीं तो मुझे ये प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ेगा अगर आप ऐसा करते हो तो। मैंने आपके लिए मेंबरशिप भी नहीं लिया, क्योंकि उस पर पैसे देकर आपको सबको वीडियोस देखने पड़ेंगे, इसलिए मैं तो फ्री में दे रही हूँ ना। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है यार? बहुत बुरा लगता है, आप मेरी मेहनत की कदर नहीं करते बिल्कुल भी।
ऐसे मत किया करो प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलती हूँ, बाय। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए।